नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। तेजोसी तेजो महिधे वीर्यवशि वीर्यवहिधे बलमसे बलम महिधे ओजोसी ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रवाम शरदा शतम् अधिनाः श्याम शरदा शतम् भूयस्य शरदा शता। ॐ शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। या सबसे पहले हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस अलगोहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं
कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। आज की इस आध्यात्मिक परिचर्चा में उपस्थित हमारे तमाम भाई बहन जो दूर दूर से हमारे गरीब खाने तशरीफ लाए हैं, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। भगवान काल की अवतार सरकार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम आपके रूहानियत के सफर में सरकार मजीद तरक्की अता फरमाए। ये रब की तलाश में आप इतनी दूर दूर का सफर करते हैं, जो इस दौर में जमाना जो है भूल ही गया है। कुछ ऐसी भी पुण्य आत्माएं हैं जो अभी भी रब की तलाश में दूर दूर तक अजियतें उठा के लोग सफर करते हैं। और बेशक अल्लाह की राह में, भगवान की राह में, ईश्वर की राह में आप एक कदम चलते हैं तो ये भगवान की मर्जी से होता है। जी भगवान अपनी भक्ति भी सबसे नहीं कराता है। जी उसे इंसान जो है अपने ऊपर जो है अपनी तरफ से भक्ति करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक उस भक्ति का मुहर वो न लगा दे, जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं उसकी एग्रीमेंट न मिले, तो वो भक्ति जाया होती है। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप समझें, आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं दुनिया में, और अगला अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आप मरते रहिए, अगले की कोई खबर नहीं होगी। लेकिन अगर भगवान ने परमिशन दे दिया, जैसे दुनिया में आजकल लड़के लड़कियां जो क्या करते हैं, ये प्रपोज करते हैं। प्रपोज क्या है, एक लड़का या लड़की जिसको चाहता है उसको ये एग्रीमेंट वो फूल दिखा के एग्रीमेंट लेता है, और फूल दिखाता है तो अगला समझता है या समझ जाती है कि ये हमको चाहता है कि नहीं। तो अगर वो उसकी मंजूरी होती है तो वो उस फूल को पकड़ लेती है या पकड़ लेता है, तो इससे बात तय हो जाती है कि हमारा इजहार मोहब्बत कबूलियत के दर्जे पहुंच गई। उसी तरह जो है, अब जब आप रब से मोहब्बत करना जब चाहते हैं तो ये मोहब्बत और प्यार का ये जो है रस्म है, हाँ, कि कोई मांगता है कोई देता है। उसी तरह आप जब रब से मांगेंगे और वो जब वो देगा तो फिर पाएंगे। आप भक्ति मांग रहे हैं, भक्ति देगा तो पाएंगे। वैसे आपकी मर्जी है, टीका लगा लें, चंदन लगा ले, जुब्बा पहन लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रब आपको चाहता है। हमारे इस आध्यात्मिक महफिल में तमाम दूर दूर से आए हुए लोग हैं, इसमें सबसे वरिष्ठ हमारे मौलाना अशफाक साहब बैठे हुए हैं, और आप अपने नमाजों में लोगों को पढ़ाते हैं सूरा फातिहा, और सूरा फातिहा का ये तर्जुमा आप ये भी बताते हैं कि ऐ अल्लाह तेरी ही मर्जी से तेरी ही इबादत करना चाहते हैं। बेशक जब तेरी इबादत करना चाहते हैं तो तेरी मर्जी की क्या जरूरत है? तेरी मर्जी की जरूरत इसलिए है कि बिना उसकी मर्जी के तू कर भी नहीं सकता। अदना सा इस दुनिया का सांसारिक मोहब्बत भी बिना मर्जी से किसी से आप प्यार नहीं कर सकते हैं।
तो खुदा से कैसे बिना मर्जी के प्यार कर सकते हैं? वो प्यार सच्चा है जो प्यार एग्रीमेंट हो, हाँ, एक्नॉलेजमेंट हो, हाँ, कि आपने प्रपोज किया भगवान को और आपका जो फूल है ना वो थाम लिया, कबूल कर लिया। अब आप सोचते होंगे कि ये जो है ये कैसी बातें हो रही हैं। बातें यही है, सच्चाई यही है। बेशक पूरी दुनिया में कोई भी आदमी अगर प्यार करने जाता है किसी से तो क्या होता है? पहले प्यार का इजहार करता है, फिर अगला कबूल करता है, तो फिर आगे गाड़ी बढ़ती है ना। लेकिन अब भगवान से हम करने जाए तो क्या ये नियम लागू नहीं होगा? इस संसार में, इस संसार की यही रीति है, इस प्रेम की यही रीति है कि बिना आपकी मंजूरी का हम प्यार नहीं कर पाएंगे। करते हैं तो करते रहिए, कोई मरता है तो मर जाए, है? हमसे क्या लेना देना। लेकिन ये जो है यही बात हूबहू भगवान के ऊपर है और गीता और कुरान भी कह रहा है। हमारे मौलाना साहब तो सूरह फातिहा रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ाते हैं, रोज कहते हैं कि या अल्लाह तेरी मर्जी से, तेरी हुक्म से तेरी इबादत करना चाहते हैं, तेरी ही मर्जी से तेरी बंदगी करना चाहते हैं। अब वो मर्जी क्या है? आज तक किसी ने इस मर्जी को नहीं बताया कि भगवान आपकी बंदगी में अपनी मर्जी शामिल किया। ये आखिरी दौर में जो काल की अवतार इमाम मेहदी सलाम इस दुनिया में आए, तब इन्होंने सूरह फातिहा का ये राज खोला कि तुम रोज मोहब्बत और प्यार और बंदगी मांगते हो। क्यों मांगते हो? क्यों? तुमको पता ही नहीं। तुम तो ये समझते हो कि मरते जाओ, भले अगला समझे या ना समझे। हमारा मरना तभी काम आएगा जब वो स्वीकार कर लेगा, कबूल कर लेगा। तो ये मोहब्बत का रस्म है और इस रस्म को जमाने से ये हमारे आलिम उलमा, हमारे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रखंड, ये प्रख्यात पंडित लोग भी भगवान की भक्ति का दावा भी करते हैं और हमारे आलिम उलमा भी ये जो है इबादत जियारत का दावा करते हैं। लेकिन इस दावा में जो है क्या कितनी सच्चाई है? अगर आप सूरह फातिहा को अगर आप पढ़ें, और सूरह फातिहा रोज पढ़ी जाती है, रोज नमाज में पढ़ा जाता है, वैसे भी लोग रोज पढ़ते हैं, लगभग सारे मुसलमानों को याद है, कुछ हिंदुओं को, हमारे जैसे लोगों को भी याद होगा, है कि नहीं? इसलिए कि हमको इसलिए याद होगा कि हम राहे हक की तलाश बचपन से करते आए, इसलिए हमको सब मालूम है। तो जो रब की तलाश करता है ना, तो वो कौम नहीं देखता है, वो जात धर्म नहीं देखता है, वो रब देखता है। हमारे महफिल में बैठे हुए स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज बैठे हुए हैं, अब वो बचपन से साधक हैं, बहुत बड़े साधक हैं। लेकिन ये लोग भी दो वर्ग के हैं, वो रब की तलाश करते करते वो इधर भी आ गए। जरा इधर देखे, इधर कहीं है कि नहीं? अब इधर कैसे आ गया? इधर कैसे आ गए? वो इसलिए आ गए कि वो रास्ते ढूंढते ढूंढते उसकी एग्रीमेंट को खोजते खोजते आ गए। अब तक तो इन्होंने अपने मर्जी से भजन किया था ना, उसकी मर्जी से तो किया नहीं था। अब ये बात समझ में आई कि यार प्यार तो दोनों तरफ से होता है। एक तरफा प्यार खतरनाक होता है, चाहे जमाने में हो, चाहे अजल में हो, चाहे बातिन में हो, चाहे जाहिर में हो। एक तरफा मोहब्बत तो जहरीला है। भाई आप किसी से प्यार करते हैं, अगले को नहीं मंजूर है, क्या करेंगे आप? मरते रहिए, मर जाइए। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये तो ससुरा पागल हो गया है, उसके पीछे मरे जा रहा है और वो देखती भी नहीं है या देखता भी नहीं है। मतलब कोई भी हो सकता है किसी भी। तो ये ऐसे प्यार को क्या कहा जाता है? ये बदनाम प्यार है। हाँ, ये फला के लिए फला मर गया। अच्छा, जिसके लिए मरा उसको खबर भी तो है, खबर है कि नहीं है, ये भी तो सोचने की जरूरत है। इसी तरह हम भगवान की भक्ति में जा रहे हैं तो भगवान का एग्रीमेंट, हमारा जो है, जो प्रपोज है, मैं प्रपोजल लेके गया हूँ और हमारे प्रपोज को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमारे गुलाब का फूल लिया कि नहीं, है कि नहीं? ये चीज जमाना नहीं जानता। बातें तो शुरू से हो रही हैं, 1500 साल पहले से कुरान में सूरह फातिहा आ रहा है ना। सूरह फातिहा की बात तो रोज हमारे आलिम उलमा, हमारे जितने ज्ञानी है सब करते हैं, लेकिन इस बात पर नोटिस नहीं करते हैं।
यह बात तो सरकार गौर शाही ने बताया कि तुमको तुम्हारे रब की बंदगी के मर्जी से तुम बंदगी करोगे। आओ मैं तुमको वो मर्जी बता रहा हूं, वो रास्ता बता रहा हूं जिससे उसकी मर्जी का पता चल जाएगा कि वो चाहता है कि अपना बनाना। और इसी को कहा है इजने जिक्रे कल्ब। इजने जिक्रे कल्ब का मतलब ये हुआ कि आपको ईश्वर की तरफ से आदेश हो गया कि अब तुम मेरी बंदगी करो, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करता हूं। तो अब ये वो जमाना है कि अब जो आध्यात्मिक रास्ते में, अब जो रूहानियत में चलेगा, अब वो ईश्वर के मर्जी से चलेगा, हूबहू कुरान के मुताबिक चलेगा। अब बंदगी, अब फकीरी, अब जो है कोई भी अनुष्ठान, कोई भी भगवान के रास्ते में आप एक कदम भी चल रहे हैं तो अब उसकी मर्जी से चलेगा। लेकिन अब तक तो मर्जी की बात तो कोई करता नहीं था। और कितनी अहम बात है ये, इस बात को जमाना बरसों बरसों से भूला हुआ था। हमारे बीच हमारे जो है एक प्रकांड विद्वान है हमारे मौलाना साहब, बीच में बैठे हुए हैं। क्या सूरह फातिहा आप पढ़ते नहीं है? इतना दिन से पढ़ते और पढ़ाते हैं और यह बात कहते भी आए हैं। क्या आपने कभी एग्रीमेंट दिलवाया किसी को? अल्लाह की मर्जी को आपने जानने की कोशिश किया कि रब उसकी बंदगी को अपने कबूल कर रहा है कि नहीं? हम वो बंदगी में अपना बंदा बनाना चाहता है कि नहीं? उसकी मर्जी शामिल है कि नहीं? बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब जो भी बंदगी हुई बिना उसके मर्जी की हुई, अब जो बंदगी होगी गौहर के गुलाम जो होंगे वो रब के मर्जी से बंदगी करेंगे। जब रब के मर्जी से बंदगी करेंगे तो रब कबूल फरमाएगा। जाहिर सी बात है कि उसने ही तो कहा कि आओ मैं तुमको दोस्त बनाना चाहता हूं। जब वो चाहता है तो उसका दिल अपने नाम से जारी कर देता है। अब आपका कुरान कह रहा है कि वला तो ते मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रना, तुम उसकी पैरवी न करो जिसके कुलूब को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। मतलब ये कि उसका दिल अगर जिक्र कर रहा है तो उसके मर्जी से कर रहा है। तुम उसकी पैरवी करो ना, जब उसकी पैरवी करोगे तो तुमको भी इज्जत दिलवा देगा, तुम्हारी बात भी, तुम्हारा प्रपोजल भी पहुंचा देगा। आज सारी इंसानियत का प्रपोजल पहुंचा रहे हैं भगवान के पास, ईश्वर के पास, गॉड के पास, अल्लाह के पास। उस हस्ती का नाम है सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जिनको हम लोग जो है काल्की अवतार, उदखिल, समाबिल, मैत्र बुद्धा, तीर्थंकर आदि आदि नामों से जानते हैं। ये वो जाति है जो सारी इंसानियत को रब से कबूलनामा दिलवा के बंदगी में चलाने वाली है। जो दरे गौहर शाही पर आ गया, अगर उसकी किस्मत में बंदगी है ही नहीं, सृष्टिकालीन भगवान ईश्वर अल्लाह ने कह दिया कि तुमको दोजख के लिए ही बनाया है, ऐसे भी लोग दामने गौहर शाही को पकड़ ले, तेरे रब को मेरा गौहर बना लेगा। तेरा रब कितना हूं तुमसे नाराज है, कितना हूं नाराज है, आ जाओ नशे मने गौहर शाही। आज ये वो दौर चल रहा है। अब रूहानियत का अब वो जो कानून था, वो कानून इस कलयुग के दौर में लागू नहीं होगा। आप देखते हैं ना, किसी दुनिया में किसी भी संगठन में जो कानून बनता है तो एक जो लिखित जो कानून है वो जब जमीनी स्तर पे जब उसको लागू किया जाता है तो कानून में और व्यवहार में दोनों में अंतर हो जाता है ना जी। तो आज हमारे पास गीता और कुरान भी मौजूद है, तौरेत, इंजील, जबूर भी मौजूद है, सब कुछ लेके बैठे हैं, लेकिन हम उस पर अमल पैरा क्यों नहीं हो पा रहे हैं?
इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हम उसकी अभी भी हकायक तक नहीं पहुंचे। रब का इज़्ज़त जरूरी है, रब का मंजूरी जरूरी है, तब हम वैसे कुरान अरबी पढ़े हैं तो कुरान पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़े हैं तो खूब उर्दू खूब गीता और वेद पढ़िए। और मुंह से पढ़ रहे हैं, अंदर जाए तब तो अंदर तब जाएगा जब समझेंगे, जब समझेंगे तभी तो अंदर जाएगा, नहीं समझेंगे तो बस वो जुबान का इल्म है। और जुबान जो है जानते ही है कि आपके दिमाग के बस में है, और दिमाग जो जो कहता है, दिमाग पर शैतान का कब्जा है, तो शैतान जो जो कहलवाना चाहता है मुंह से कहलवाता है। तो कुरान पढ़ने वाले भी जहर उगलते हैं और गीता पढ़ने वाले भी जहर उगलते हैं हो। सरकार ने कहा कि अगर तुम अपने प्रभु से इज़्ज़त ले लो, आदेश ले लो, अपने प्यार का इजहार करो और वो उससे उससे कबूल करवा लो। अगर नहीं कबूल करता है तो हम तो हैया हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। सरकार ने फरमाया तकदीर अजल होती है, यानी सृष्टिकालीन इंसानियत की तकदीर लिख दी गई, और तकदीर में सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि रब अपनी मोहब्बत अता कर दे, अपनी भक्ति अता कर दे, भगवान अपनी भक्ति को हमको प्रदान कर दे। ये सबसे बड़ी अता होती है। जब हम उसकी भक्ति उसकी मर्जी से हम करने लगेंगे तो वो कबूलियत के दर्जे में जाएगा। हम देखते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, अधिकतर इसमें तो मुसलमान भाई बैठे हुए हैं। आपने सुना होगा इकरार बिल लिसान तस्दीकुल बिल कल्ब। आपका इबादत का मयार तो इस पर है कि दिल जो है जब तक आपका गवाही नहीं देता है तब तक आपका पूजा पाठ और रोजा नमाज ये तो सब कुरान के हिसाब से तो अधूरा है। आपने कुरान के हिसाब से कहाँ पढ़ा? कुरान तो गलत हो नहीं सकता, गलत आप हो सकते हैं ना। गीता गलत नहीं है, गलत हम हैं। हम गीता को नहीं समझ पाए। गीता में जो बात लिखी है वही कुरान में लिखा है। जो इजने जिक्र कल्ब है ना, जो ईश्वर अल्लाह से परमिशन की बात सरकार गौरशाही कर रहे हैं, वही गीता में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। गीता के 4थे अध्याय में है, वो कह रहे हैं इस योग को हमने श्वास, ये जो है श्वास से कहा, सूर्य से कहा। सूर्य का मतलब वो चमक दमक रहा है उस सूर्य से नहीं, वो सूर्य की तस्वीर अपने श्वास से किया, यानी अल्लाह का भगवान का नाम इसमें डालने को कहा कि श्वासा में डालो। वो उन्नत करके प्रगति करके अभ्यास करके, है ना, वो धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में अवस्थित हो जाएगा, है कि नहीं? अवस्थित तब होगा जब तू सांसों में बार बार भगवान को याद करेगा। ये यादें जो है उसके पास जाएंगी, हाँ ये यादें जाएंगी, और ये यादें जब पहुंचेंगी तो देखेगा कि हमको कोई याद कर रहा है। फिर जब उसका एग्रीमेंट होगा ये श्वास से उतर के दिल में आ जाएगा ना, अब एग्रीमेंट हो गया एक हिंदू भाई। अब भगवान कृष्ण जो है, अब ईश्वर उसको एग्रीमेंट कर दिया, अब तुमको हम अपनी भक्ति के लिए चुन लिया। लेकिन जब तक सांसों में था तब तक वो भक्तों के लाइन में नहीं है। आप अपने को भक्त मान ले तो मान ले, ये तो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, अपने को इस्मार खान मान ले वो अलग बात है। लेकिन ये भगवान कृष्ण ने क्यों कहा, ये श्वासों से ये योग यानी भगवान से जुड़ने का ज्ञान, इल्म, यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा, यानी श्वासों से कहा। सूर्य ने मनु से कहा, मनु मतलब मन, है ना, और जब मन में चला गया यानी राम राम या भगवान को कोई भी नाम राम राम आपके श्वासों से जब मिलाएंगे तो जाहिर है कि मन उसमें शामिल होगा ना। अब ये मन शामिल हुआ तो वो जो है सूर्य का मन से कहना हुआ, और जो बात मन में आई, यहाँ सरकार गौरशाही कहते हैं जो बात मन में आ जाती है अब वो जो है उसका संबंध जो है दिल से होता है। अब वो नाम जो है दिल में उतर गया, और दिल में उतरेगा तब जब वो जो है चाहेगा, है कि नहीं? तो हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से भगवान की इज़्ज़त को पता तो थी नहीं कि आदेश उसकी कैसे मिलेगी, और ये क्रम भगवान कृष्ण ने बता दिया कि तुम सांसों में उसका रगड़ा लगाओ ताकि ये खबर पहुंचे कि कोई तुमको खोज रहा है, कोई तुमको चाह रहा है कि नहीं? और जब वो देख लिया, वो जो है
वो उसको मालूम हो गया कि अब हमको कोई हमारा भक्त चाह रहा है और हमको पाना चाहता है, तब वो नाम सांसों से उतर के दिल में अखंड हो जाता है। सांसों में रहा तो दिमाग के हिसाब से चला ना, दिल में उतरा तो अनैच्छिक रूप से हो गया। उसी को हमारे सनातन धर्म में अखंड संकीर्तन कहते हैं। लेकिन बात तो अखंड संकीर्तन की होती रही, असल बात दुनिया को नहीं मालूम रहा। अखंड संकीर्तन दिल से ही हो सकता है, जुबान से तो हो ही नहीं सकता। अखंड का मतलब कभी टूटे ही नहीं, जब तक जिंदा रहे तब तक राम राम करते रहे, है कि नहीं? जब तक जिंदा रहे तब तक राम राम होती रहेगी। तब होती रहेगी जब दिल में जाएगा। दिल तो जीवन भर धड़केगा, जब मरेगा तभी दिल बंद होगा, है कि नहीं? तो ये अखंड हुआ ना, असल अखंड संकीर्तन यही है। इसको भगवान ने कहा था ना। अब तो गीता हाथ में लेकर अब तक पढ़े हुए थे, हम गीता के राज को नहीं समझ पाते थे। ये वो इजने जिक्र कल्ब है, यानी हृदय का सिमरन जो भगवान के मर्जी से अता होती है। जब तक भगवान नहीं चाहेगा तब तक मेरे दिल में भगवान का नाम नहीं होगा। यही हाल हमारे मुसलमान भाइयों का है कि आपका दिल तभी उसका नाम ले सकता है जब उसकी मर्जी होगी। यानी ऐ अल्लाह, तेरी ही मर्जी से तेरी बंदगी करना चाहता हूं, तो उसकी मर्जी तब होगी जब वो मर्जी करेगा तो मेरा दिल उसके नाम से जारी हो जाएगा। अब हम उसकी मर्जी तो जानते नहीं थे, मर्जी उसकी बताने वाला हमारा गौहर शाही है। सरकार ने कहा आओ मैं उसकी मर्जी जानता हूं, अगर तुमको नहीं भी चाहेगा फिर भी मैं चाहवा दूं। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो आज की मानवता के लिए यह जो है इतनी उत्कृष्ट ये जो है उपहार है सरकार गौहरशाही का, सारी इंसानियत के लिए, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी हो, उसकी मंजूरी, सारी इंसानियत की मंजूरी का जिम्मा सरकार गौहरशाही ने लिया। और जिस इंसानियत को जिसका रब ने स्वीकार कर लिया तो उसकी आत्मा अधोगति में जा ही नहीं सकती। उसकी आत्मा मिलन तक पहुंचेगी ही पहुंचे, इसलिए कि मिलन वाले से वादा हो चुका है। उसने चाहा है तो मेरे अपने नाम को मेरे अंदर डाला है ना। हम तो पहले सुनते थे, अब शुरू में जब 10 साल पहले जब सरकार की जो पैगाम मैंने सुना कि दिलों में भगवान का नाम जाता है, तो हमने देखा कि ये सबके सब मुसलमान भाई बैठे हुए हैं। तो मैं समझा कि अल्लाह का नाम जो है, लोग कह रहे हैं अल्लाह का नाम जाता है, तो ये राम का नाम क्यों नहीं जा सकता? तो पता चला हमारे भगवान सदगुरु ने कहा कि राम भी जाता है, दिल में तो राम जाता है। हाँ, पहले राम जाता है फिर वो नाम वाला जाता है। और जो अल्लाह का ये जो है नाम अगर तुम्हारे दिल में जाता है और तुम्हारे दिल में राम का नाम जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि राम और अल्लाह का नाम एक ही है। राम और अल्लाह एक ही है। तो हमने देखा कि ये तो दिल में राम राम जाना चाहिए, जा रहा है। तो मैंने प्रैक्टिकल किया कि देखे वास्तव में, तो हमको आदेश हुआ कि तुम सिमरन दान तुम दे सकते हो। तो जब मैं लोगों को सिमरन दान देना शुरू किया तो बहुत सारे नजीर मेरे पास आए जिन लोगों ने ये कहा कि मैं खामोश हूं, मैं चुपचाप बैठा हूं और मेरे अंदर कोई बैठ के राम राम कर रहा है। वाह वाह, ये उपलब्धि थी। ये इतनी दुर्दम चीज है, इतनी दुर्लभ चीज है, कभी किसी ने नहीं बताया कि जुबान खामोश रहे और दिल अल्लाह अल्लाह करे। हमारी एक बहन थी, कोई मेरे पास आई और मैंने इस बात को कहा कि बहन ये दिल भी ये राम राम कर सकता है। कही अच्छा, दिल भी राम राम करता है? हाँ, ये जुबान तो जगी रहोगी तब होगा, ये दिल राम राम करेगा तो सोते उठते बैठते करोटक बल भी होता रहेगा ना। तो कही कि अच्छा देखे तो उसने जो है सिमरन उसको हमने दिया सरकार गौहरशाही के आदेश से। जब हमको आदेश किया कि आप ये नाम किसी को पढ़ा देना, तो मैंने पढ़ा दिया और हमको लग रहा है कि 10 से 15 दिन नहीं गुजरा, वो ये जो है कहीं ये स्नान का हमारा वहां मेला लगता है, तो
वो नदी में स्नान करने गई और सुबह जो है वो स्नान कर रही थी और डुबकी लगाई और डुबकी जो पूरा हुआ उसका, तो वो जो है उसके दिल में राम राम जारी हो गया। उस समय वो मंजूरी हो गई। आज सिमरन लिया है, 15वां 16वां दिन जाके उसकी फाइल खुल रही है। उस दिन भगवान उसको उस दिन एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसका दिल की धड़कनें उभर जा रही है और अंदर से बैठ के कोई कह रहा है राम राम राम। अब वो डर गई। डर इसलिए गई कि डुबकी लगाए हमको कोई बीमारी तो नहीं हो गई ना। दिन भर बेचैन थी। हमको जो है शाम को जो है फोन आया कि आप जिस तरह कहे थे, हाँ महाराज एकदम हूबहू उसी तरह हो रहा है। अब 15-10-15 दिन तो नहीं समझ में आया, लेकिन मैं डुबकी लगा के ज्यों मैं निकली त्यों हमारा शुरू हो गया। तब से हमको बेचैनी इस बात की कि हमको कोई बीमारी तो ना हो जाए। डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर कहा तुम तो ठीक हो, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर रात को हमको फोन की कि मेरे दिल में जो आवाज आ रही है ना राम राम की, ये बंद नहीं हो रहा है और हमको डर लग रहा है कि क्या हो गया। हम 2-4 दिन खामोश रहो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन में अपने आप जो है आराम हो गया, है कि नहीं। उसी तरह हमने देखा कि ये हमारे मुसलमान भाइयों को, इन लोगों में भी ये जिक्र देने का ये चलन है, तो जिक्र लोग लिए हैं। मेरे सामने मैंने देखा है किसी बहुत सारे लोगों को कि इधर सिमरन लिया और इधर जो है अल्लाह शुरू हो गया और उसके शरीर में जुम्बिश होने लगी। मैं अपनी आंखों से देखा। दुनिया की बात छोड़िए, हमारे कन्हैया लाल चौहान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये नजीर है। कन्हैया भैया ने कसिया में एक आदमी को सिमरन दिए। हम गाड़ी का चक्का लगवाने गए थे, यही खड़ा होकर एक आदमी को सिमरन देने लगे, समझाने लगे दिल भी राम राम करता है। इन्होंने सिमरन दे दिया, आपको याद है ना, इन्होंने सिमरन दिया और वो जो है तो घर में गया इनको पानी ले आने। पानी ले आते भर में उसकी धड़कने राम राम में शुरू लग गई। इस तरह का, अब ये बात तो छुपी थी जमाने में। वह आदमी आया और चौहान जी को पानी थमा कह रहा है महाराज आप जैसे कह रहे हैं ना अब हो वैसे ही हो रहा है। तो इनसे किनारे बुला के कहा कि महाराज कोई बीमारी नहीं न होगी। कहा कि अरे बाग मनाओ कि भगवान ने तुमको स्वीकार कर लिया अपने भक्ति में, अब तुम आज से असल भक्त हो। तुम वो भक्त हो जिसको वो चाहता है। अब तक वो भक्ति हो रही थी जिसमें सिर्फ भक्त चाहता था। सरकार गौरशाही वो भक्ति सिखा रहे हैं जिस भक्ति में जिसको रब चाहता है। रब खुद चाहता है, जब चाहता है तभी तो दिल में राम राम होती है। अगर वो नहीं चाहता तो राम राम नहीं होती। अगर हो रहा है तो इसका मतलब वो चाहता है ना, उसका इशारा है। वो मेरा गुलाब का फूल ले चुका। तो अब ये जो है ये इतनी बड़ी नेमत, इतना बड़ा उपहार जो दे रहा है वो छोटी मोटी चीज तो होगी नहीं। हम अल्लाह टीवी पर देखते हैं कि हजारों नजीर ये जो है महदियत की दी जा रही है और दावे के साथ दी जा रही है। क्यों? इसलिए कि निरख परख हजार बार हो चुका। तो अब तक तो वह जो है खाली मुसलमान भाई जो है इसको आजमाइश में रखे थे कि दिल भी अल्लाह करता है। अब तो मेरे सामने मैं देख रहा हूं कि तमाम सारे सनातन धर्म के लोगों का दिल भी राम राम कर रहा है। अब हमको हिंदू से मुसलमान बनने से क्या फायदा है? मुसलमान को हिंदू बनने से क्या फायदा है? रब इधर भी मिल गया उधर भी मिल गया। रब के लिए तो इधर उधर लोग जाते हैं और दुनिया में फितरा फैलाया जाता है, झगड़ा रगड़ा होता है। सारे दीन धर्म बराबर है। अब दीन धर्म बराबर, अब बराबरी, अब सरकार गौरशाही दिखा रहे हैं कि अब हिंदू को मुसलमान बनने की जरूरत ही नहीं है। अब उसी अल्लाह को राम राम कह के पालेगा और उसी अल्लाह को ये जो है ये उसी राम को ये अल्लाह कह के राम को पालेगा। अब किसी दीन धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। दीन धर्म में जाने आना तब था
जब एक दिन में रब नहीं मिलता था तो दूसरे दिन में जाता था। लेकिन अब वो जमाना नहीं है, ये मेहदी का जमाना है। हम देख रहे हैं कि सूफी बुजुर्ग जो गुजरे हैं, सूफी बुजुर्गों ने नहीं कहा है हिंदू आओ मुसलमान हो जाओ, ये नहीं कहा, लेकिन फैज जो दिया ना, वो फैज दिया तो उस फैज में वो मुतासिर हो गया। आज नफरत के आलम में गौसे पाक और गरीब नवाज को लोग भी उल्टा सीधे करे। अगर गरीब नवाज ने, ख्वाजा जो है उस्मान हारूनी ने किसी हिंदू या किसी ईसाई को अगर मुसलमान बनाया तो अपनी नूरी नजर के प्रभाव में बनाया, फैज दे के, रूहानी फैज दे के बनाया। लेकिन वो फैज देते थे तो उनकी मजबूरी थी कि वो फैज उम्मत मोहम्मदिया से वो मिला है और वो मोहम्मद की विरासत है, और मोहम्मद की विरासत बिना कलमा पढ़ाए किसी को नहीं देगा ना। लिहाजा मजबूरी थी गौस और ख्वाजा को कि अगर उसको रब तक पहुंचाना है तो उसको मुसलमान बनाना पड़ता था ना। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो गया। अब ये जो हस्ती आई है वो आली नाल है, वो सुपर सुपर से ऊपर है। अब रब से कहता है कि तू हिंदू को भी अपना बना ले, हिंदू भी वासिल बिल्ला हो जाए और मुसलमान भी वासिल बिल्ला हो जाए। बिना कलमा पढ़े हिंदू भी वासिल बिल्ला होगा और हो रहा है। लेकिन इस जमाने के लिए है, पिछले अदवार में कोई गौस और ख्वाजा किसी भी हिंदू को अगर अल्लाह तक पहुंचाया है तो बिना कलमा पढ़ाए नहीं। ये कौन आ गया कि बिना कलमा पढ़ाए उस रब तक पहुंचा रहा है? ये वही जाति है जिसको काल की अवतार कहते हैं, जिसको इमाम मेहदी कहते हैं, जिसको मैत्रेय बुद्धा कहते हैं, जिसको उदखिल, समाबिल और तीर्थंकर, इज्द, सरोस आदि आदि नामों से जाना गया। और इस दौर में, इस घनघोर कलयुग में आने की पेशनगोई सारे दीन धर्म करते हैं। आज वो हस्ती हमारे बीच में है। आज सबके लिए बराबर फैज, सबके लिए बराबर का इंसाफ। आज हर कोई, यहाँ तक कि नाच बाजा करने वाले जो लोग हैं, जो नाच बाजा तो ये कला है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी जमाने में इसको बहुत बुरा समझा जाता था और ये मान के चला जाता है ये नाचने गाने वाले कभी भगवान को पाएंगे होंगे नहीं। लेकिन आज नजरे को हर्षाई से नाचना गाना तो दूर की बात करिए, शराबी कबाबी जुआरी जो भी हो सब रब तक पहुंच रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं। ये कौन आ गया कि सारा सीमा तोड़ दिया, अब सबके लिए रब मिलेगा। ये वही जाति है जिसको काल के अवतार कहते हैं, इमाम मेहदी कहते हैं। आज नहीं कल हकीकत दुनिया के सामने आएगा। जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब अपने नबूवत का ऐलान किया तो लोगों ने कहा ये तो नबी कह रहे हैं, ये तो झूठे हैं, और हजारों लोग पीछे थे, सब भाग गए। हालांकि पहले शक करवाए कि हमको तुम अमीन और ईमानदार समझते हो, हाँ हाँ आप तो बहुत नेक है, अच्छा हम जो कहे सही है। अच्छा पहाड़ के पीछे अगर फौज आके खड़ी है, मैं कहूँ तो मान जाओ, हाँ सब मान जाएंगे। अच्छा हम अल्लाह के नबी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जी ऐसा ही हुआ। ये इंसानियत की फितरत है। उसी तरह सरकार गौर शाही इमाम मेहदी आ गए, उनका सूरत चांद में लगा दिया गया, हजर असवद में लगा दिया गया, सूरज में लगा दिया, ऊपर जितने सैयारे हैं सारे सैयारों पर लगा दिया कि वैज्ञानिक भी इनकार न करे, वैज्ञानिक अपने संयंत्र से देखेगा यही चेहरा नजर आता है। और अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, चांद को देखा, राम राम कहा, उसका दिल में राम राम आ गया। वो भगवान का ईजन, आदेश, हुकुम, उसका वो जो है प्रपोजल पहुंच गया, मिल गया। अब देखिए इतना आसान तरीन रूहानियत हो गया। दिल में भगवान का नाम जानना तो चाहिए, गया तो एक न एक दिन भगवान तक पहुंच ही जाएगा। कम से कम सरकार ने कहा कम से कम रोशन जमीन तो हो ही जाएगा। और जमीन बिलहक होने के लिए बस उनसे लौ लगाए रहे, ये तो उनके अदना सा करामात है। ये अदना सी बात। वो जात जो सबको एकदम न्यायपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष रूप से सबको, सारी रूहों को पकड़ पकड़ के रब तक पहुंचाने वाला, वो जात हमारा काल की अवतार है। वही इमाम मेहदी है, वही उदखिल है, समाबिल है, मैत्रेय बुद्धा है, तीर्थंकर है। और इस मेहरबानी को
कोई मखलूक पूरी रुए जमीन की इसकी कोई कीमत चुका नहीं पाएगा इस मेहरबानी की, जो सरकार गौहर शाही इंसानियत के ऊपर ये मेहरबानी कर रहे हैं कि आपके दिलों को रब से जोड़ रहे हैं, जोड़ ही नहीं पहुंचा दे रहे हैं। आपका कौल है कि जब तक तेरा रब तुमको मिल नहीं जाता ये गौहर शाही तुम्हारा साथ देता। ये सरकार का कौले मुबारक है। इसके साथ ही हम अपने बाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा।